एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप हम दोनों यहां मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के नए नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को और साथ में मिलकर बनाते हैं अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में आखिर हम क्या नया सीखेंगे, कौन से वो नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आज हम क्या करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांड न्यू नया चैप्टर अपनी क्लास 10th का। तो टाइटल क्या है, हमारे चैप्टर का टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि है चैप्टर 3 क्लास 10th का। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, यानी कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस नए चैप्टर को, राइट। तो आखिर हमें पढ़ना क्या है, देखिए हमें पढ़ना है मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। अब दिमाग में ये बात आती है सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं कि मैम मेटल्स नॉन मेटल्स तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों, राइट। क्वेश्चन आता है कि क्यों हम ये मेटल्स नॉन मेटल्स इस चैप्टर को डिस्कस करें, या फिर इसकी हमारी लाइफ के अंदर ज़रूरत, नीड क्या है, राइट। अगर आप देखें अपने आसपास बच्चे, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी मेटल से बनी होती है, राइट। जैसे वायर्स जो हमारे आसपास हैं, जो क्या करती हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं, राइट। वो वायर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपके हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? है मैम, ज़रूरी है। पर वो वायर जो है वो किस चीज़ से बनाई गई है वो भी मैटर करता है, राइट। तो वो वायर किससे बनाई जाती हैं? मेटल्स से बनाई जाती हैं। अब हो जाता है ना मेटल पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि उसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इसी तरीके से डिफरेंट मेटल्स हम रोज़ाना अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से कितने सारे नॉन मेटल एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला यूज़ करते हैं। वो किससे बना होता है? एक नॉन मेटल कार्बन से बना होता है। तो उसे पढ़ना भी ज़रूरी है, राइट। ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे मेटल्स के बारे में हैं या फिर नॉन मेटल्स के बारे में हैं, ये सभी चीज़ें हमें इसलिए पढ़नी हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों की हमें नीड है, हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसीलिए ही तो हमारे साइंस में ये चैप्टर हमें दिया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ताकि हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ जाएं, ओके। तो हर क्लास की तरह आज भी सबसे पहले देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है हमारे आज के लेक्चर का, किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स से कुछ याद अगर आ रहा हो तो एलिमेंट्स वर्ड आपको बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं तो ये वर्ड सुना है, राइट। ये वर्ड कहाँ सुना आपने? क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 9th में क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे बताया गया कि सब्सटेंस मैटर प्योर होता है या फिर मिक्सचर होता है। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी बच्चे प्योर सब्सटेंस है, ये वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं? क्या वर्ड मैम? प्योर वर्ड,
राइट। प्योर सब्सटेंस हम किस सब्सटेंस को कहेंगे? उसे कहेंगे जो बना होता है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से, राइट। अब वो सेम टाइप के जो पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं, वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे एटम्स, एटम्स के बारे में भी क्लास 9th में पढ़ा, या फिर हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये क्या था हमारा? ये था प्योर सब्सटेंस। और उस प्योर सब्सटेंस की हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहली क्लास क्या थी? एलिमेंट्स, राइट। और दूसरी क्या थी बच्चे? कंपाउंड। जब हम एलिमेंट को केमिकली कनेक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, तब क्या बन जाता है? 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाने से मिलके बनता है एक कंपाउंड, जो कंपाउंड शो करता है अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किससे डिफरेंट? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। वो एलिमेंट्स कुछ और प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उनसे बना कंपाउंड कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, राइट। तो एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई करा है डिफरेंट क्लासेस में, वो पढ़ना जरूरी है। देन मेटल्स क्या होते हैं? कौन से वो प्योर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग लेक्चर। आज सीखेंगे नए नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बच्चों। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल एज differences in the properties of these elements. Okay, क्या कह रहे हैं? हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इतने सारे एलिमेंट्स, राइट। अब क्या करना होगा हमें? हमें इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। क्यों पढ़े हम तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी होता है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। क्यों आपको ये पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है बच्चे, ताकि जब आप यहाँ से उठाएं किसी भी एक एलिमेंट को, राइट, कोई भी एक एलिमेंट आप लें और अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कहाँ यूज किया जा सकता है और कहाँ यूज नहीं किया जा सकता, राइट। अब ये कौन बताएगा? ये इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? हम अलग अलग हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाय राम, क्या कह दिया मैम ये आपने? यही दिमाग में आ रहा है। हर बच्चा सोचता है मैम कैसे, ये आप क्या बोल रहे हो? हम 118 एलिमेंट्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे? ये तो बहुत बड़ा टास्क है, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनमें से जो एलिमेंट्स एक तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उन्हें एक साथ क्लब कर दिया। जैसे ये क्या है बच्चे? आई होप आपको पता हो कि ये एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। किस काम आती है ये टेबल? ये हमें बताती है हर एक एलिमेंट की पोजीशन। ओके, तो ये क्या है? एक तरीके से एक
एक आपके पास वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग होल एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी को हमने एक जगह पे रखकर एक पीरियोडिक टेबल बनाई है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 118 हैं सारे के सारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए क्या किया मैंने, रेड से कुछ एलिमेंट्स को मार्क कर दिया, किससे, रेड कलर से, और वहीं कुछ एलिमेंट्स को मैंने येलो से मार्क कर दिया और कुछ को ब्लू से, राइट। अब जितने भी रेड एलिमेंट्स हैं, मैंने ये कहा कि वो सभी एलिमेंट्स एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। देखो एक्सेप्शंस कहीं पे आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि एक दो एलिमेंट्स कुछ एक आधा डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा दे, राइट। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। बट फिर भी हम क्या कहेंगे, जनरलाइज करते हुए हम कह देंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैंने रेड कलर किया है, ये सभी एलिमेंट्स एक तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके, देन मैं कहूंगी जो मैंने येलो कलर किए हैं एलिमेंट्स, वो सभी एक साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी। देन जिन्हें मैंने ब्लू से कलर किया है, वो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, तो ऐसा करने से मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को थोड़ा सा आसान बनाया, इजी बनाया। कैसे इजी बना दिया, क्या हुआ, जब मैंने इन्हें एक ग्रुप के अंदर डाल दिया कि आप सभी मेटल्स हैं, आप सभी क्या करेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये होगा कि इन सभी के सभी को मैं एक ही साथ पढ़ लूंगी। कैसे, मेटल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू, राइट। इसी तरीके से जितनों को भी मैंने ब्लू किया, मैंने इन सभी को कहा आप सभी एक तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स के अंदर आ गए आप सब। ऐसे ही कुछ ये येलो बच गए, वो ऐसे लोग थे जो इधर भी और उधर भी रहना पसंद करते हैं। यानी कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं हम तो बीच में रहेंगे, बीच का बिच्छू बनना पसंद करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के जैसी दिखा देंगे, कुछ नॉन मेटल्स के, या फिर दोनों की मिली जुली बीच की कुछ प्रॉपर्टीज शो कर देंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ओके, तो ऐसे ग्रुप बनाने से हमने क्या किया, हमने मेनली कितनी क्लासेस में डिवाइड कर दिया अपने एलिमेंट्स को, 2 क्लासेस में। कौन सी थी वो, एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया मेटल्स में या फिर नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। किसके बेसिस पे आपने डिवाइड किया, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया। ओके, क्या किया, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। मेन ग्रुप कितने हैं, मेन ग्रुप सिर्फ 2 हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हमने इतने सारे एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आधे तुम मेटल में हो और आधे कहाँ हो, नॉन मेटल में। 2 क्लासेस में उनको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheet without breaking। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले, मेटल्स नॉन मेटल्स, जो कहाँ यूज होंगी, जिन्हें हम कंपेयर करेंगे। कहाँ पर कंपेयर करेंगे, जो 2 ग्रुप्स बना दिए ना, 2 जुट बना दिए, आधे तुम मेटल्स हो और इधर तुम नॉन मेटल्स हो, वो
उन दोनों के बीच में यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को जब हम कंपेयर करेंगे कि तुम ये दिखाते हो पर तुम नहीं दिखाते, है ना, जब उन दोनों के बीच में कंपैरिजन तुलना करेंगे तब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि पहले क्यों ना आपको ये बता दिया जाए कि इन प्रॉपर्टीज का असल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेलिएबिलिटी। ओके, मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, राइट, कोई भी एलिमेंट लो और आप क्या करो, हथौड़ी लेके उस एलिमेंट को पीटो, मारो, अगर वो एलिमेंट क्या करे, टूटे नहीं, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे अगर वो एलिमेंट एक थिन फ्लैट शीट आपको बना के दे दे तो आप कहेंगे कि ये एलिमेंट शो करता है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को, राइट, क्या शो करता है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, और ये एलिमेंट है मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबिलिटी बेसिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म थिन शीट्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर ये टेंडेंसी है कि वो हथौड़ी से पीटे जाने पर जब उस एलिमेंट की पिटाई होगी तब वो क्या बना दे, थिन शीट्स फॉर्म कर दे, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट दिखाता है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी और उसे कहेंगे कि वो एक मेलिएबल एलिमेंट है। Malleable means which can be beaten with hammer to form thin sheet. Hammer से बीट करने पर thin sheet बनाएगा without breaking, बिना टूटे, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर टूट जाएगा तो उसे malleable थोड़ी कहेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ductile means which can be stretched or drawn to form थिन वायर्स। अब किस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का क्या मतलब है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, टेंडेंसी टू फॉर्म थिन वायर्स। ठीक है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपका मेटल है उससे अगर हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, जैसे रबर बैंड को पकड़ के खींचते हैं ना, तो वो खिंच जाता है, टूटता नहीं है। हाँ, एक लिमिट के बाद तो टूटेगा ही, राइट, पर अगर जैसे आप खींचते हैं वो स्ट्रेच होता है रबर बैंड, ऐसे ही अगर कोई मेटल भी हो जिसे हम स्ट्रेच करें, ठीक है, मेटल मतलब कोई एलिमेंट हो, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है जिसे आप ना स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करने पर वो टूट नहीं रहा, ठीक है, टूटना नहीं चाहिए, और स्ट्रेच करने पर वो बिना टूटे बना रहा है थिन वायर्स, लॉन्ग वायर्स, तो हम कहेंगे कि वो जो है एक डक्टाइल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, डक्टाइल एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर एक मेटल होता है, मेटल की क्लास के अंदर आता है। ठीक है, कॉपर जो एक मेटल है ये क्या बनाता है, ऐसे देखिए, जब इसे आप स्ट्रेच करते हो तो ये थिन वायर्स बनाता है। इसी वजह से ये जो कॉपर है यानी कि कॉपर वायर्स, ये हम अपनी तारों के अंदर यूज करते हैं, वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेच करने पर
टूटा नहीं बल्कि वायर्स बना दी इसने थिन, राइट। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग ऑन स्ट्रेचिंग। अब आपने मैम ये तो बता दिया कि मेलिएबल वो सभी एलिमेंट्स हैं जिन्हें अगर हम हैमर से पीटेंगे तो वो बिना टूटे थिन शीट्स बनाएं, राइट। और ये भी बता दिया कि डक्टाइल वो सभी एलिमेंट्स कहलाएंगे जिन्हें अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो हमें थिन वायर्स बना के देंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट हैमर से पीटने पर टूट गया तो, या फिर स्ट्रेच करने पे टूट गया तो फिर उसे क्या कहेंगे? उस केस में हम कहेंगे कि वो ब्रिटल है। कैसा है? ब्रिटल एलिमेंट है। ब्रिटल मतलब वो जो कि टूट जाए, ब्रेक हो जाए जब हम क्या करें, उसे हैमर से मारें या फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तब जो एलिमेंट टूट जाएगा उसे हम कहेंगे ब्रिटल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्या मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, metals are the elements that conduct heat and electricity and malleable and ductile। metals कौन से एलिमेंट्स हैं? वो सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। उन सभी को हम कहते हैं कि वो मेटल की क्लास के अंदर आते हैं। ओके, मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनोरस विच मीन्स मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। तो ये सभी मेटल की प्रॉपर्टीज है जिन्हें दिखाने वाला एलिमेंट मेटल बन जाता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज कोई एलिमेंट दिखाएगा तो वो मेटल बन जाएगा। ओके, पर अभी हम ये प्रॉपर्टीज जो दिखा रहे हैं इन्हें अभी हम अच्छे से प्रॉपरली विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ देखिए मेटल्स की कुछ, ये देखिए आयरन नेल्स, कीले यूज करते हैं घर पे, राइट। कितनी सारी चीजों को लगाने के लिए, दीवार पे फोटोज को टंगाने के लिए, है ना, क्या चाहिए होती है? आयरन नेल्स चाहिए होती हैं। तो वो आयरन नेल्स जिस एलिमेंट से बनी हैं, यानी कि जिस आयरन से बनी है, वो क्या है? वो एक मेटल है। सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड को कौन नहीं जानता? इनकी तो मार्केट में बहुत इमेज है, राइट। कितना महंगा सोना चांदी हो रहा है। इससे क्या करते हैं? सिल्वर और गोल्ड से कॉइन्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी पीसेस बनाए जाते हैं, राइट। तो कैसे आप वो ज्वेलरी पीसेस बना रहे हो या फिर वो कॉइन बना रहे हो? क्योंकि वो जो एलिमेंट हैं सिल्वर और गोल्ड, वो मेलिएबल है ना, थिन शीट्स फॉर्म कर सकते हैं, हैमर से मारने पर टूटता नहीं है ना। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये भी हैं हमारे मेटल्स। ओके, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे ही बहुत सारे और भी मेटल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। A majority of known elements are metals। बहुत सारे, मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे, ज्यादातर क्या हैं? मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उसमें ना
बहुमत किसकी है, ज्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट हैं, और कम यानी कि थोड़े नंबर में कौन है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। और मेटेलॉइड्स तो ये लगा लो कि बस इक्के दुक्के कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। All the metals are solid except mercury which is liquid metal। ये क्या है, ये तो कुछ लिक्विड सा लग रहा है मैम, फ्लो कर रहा है। देखो जैसे पानी की बूंदें होती हैं वैसा ही कुछ कुछ हमें दिख रहा है, लेकिन पानी की तरह क्लियर नहीं है, है ना। कैसा है ये, पानी की तरह क्लियर नहीं है, कुछ सिल्वर ग्रेश जैसा कुछ कुछ दिख रहा है ना। क्या है ये है मर्क्यूरी। क्या है बच्चे, ये है मर्क्यूरी। इसका सिंबल पता है क्या होता है, Hg, मर्क्यूरी। ये क्या है, मर्क्यूरी एक मेटल है। अब मेटल के अंदर तो अभी अभी पढ़ाया आपने कि मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, है ना, सॉलिड होते हैं। तो फिर ये लिक्विड कहाँ से आ गया, एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, राइट। जो एक्सेप्शंस होती है ना ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि मोस्टली हमारी आदत होती है मेन चीजों पे ध्यान देने की, राइट। कोई भी हमसे पूछेगा हम कहेंगे सारे मेटल ना सॉलिड होते हैं, रिप्लाई करते हैं, राइट। अब अगर एग्जाम में भी आएगा और मान लो वहां पे वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर दे और लिख भी दे मर्क्यूरी मेटल की स्टेट बताओ, तो कई बार क्या होता है बच्चे देखते हैं मर्क्यूरी और उसके साथ में लिखा हुआ मेटल और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह यार जरा देख कैसे बंदे ने पेपर बनाया है, मर्क्यूरी भी लिख रहा है और साथ में मेटल भी लिख रहा है। मैंने तो पढ़ा है कि मेटल सॉलिड होते हैं, तो मैं तो आंसर सॉलिड लगा कर आया हूं, सॉलिड ही होगा। पर आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि क्वेश्चन तो आया है एक्सेप्शन में से, राइट। वो एक्सेप्शन क्या है कि मर्क्यूरी है तो एक मेटल, लेकिन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि मेटल के अंदर सभी मेटल सॉलिड होते हैं, पर लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स except hydrogen which form positive ions by losing electrons or donating electron. For example, aluminium Al is a metal which forms positively charged aluminium ion by losing electrons. Metal are known as electropositive elements because they can form पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो पढ़ लिया, अब जरा इसे समझ भी लेते हैं क्या होता है। देखिए मेटल्स में क्या होता है, जनरली सभी मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट। एटम किससे बना है, एटम एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड घूमने वाले चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से बना है, राइट। न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है जो सेंटर में बैठा होता है, और उसके आसपास घूमते हैं क्या, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं, मेटल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल क्या करते हैं, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल। मेटल कहता है इलेक्ट्रॉन्स को जाओ भाई जाओ, तुम्हारे निकलने के बाद ही मैं खुश हूं,
जब तुम चले जाओगे ना तब भी मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों कहता है वो मेटल। तो हम ना एल्यूमिनियम से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम। अब हमने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th में सीखी थी कि एल्यूमिनियम की क्या होती है, 283, राइट, 283 है ना। तो इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या, वो शेल जो सबसे बाहर है, राइट, उसके अंदर है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम देखें, हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि एटम्स क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं, है ना। लूज और गेन करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि नोबल गैस फॉर्म हो जाए। वो नोबल गैस, वो एलिमेंट्स जो नोबल कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, जिनका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है ना। कंप्लीट ऑक्टेट हम किसे कहते हैं, जैसे कि ये एक कंप्लीट ऑक्टेट है 2-8, है ना, पर इसमें क्या है, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं तो ये एल्यूमिनियम जो है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। कैसे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब हो गई 2-8 कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ताकि स्टेबल बन जाए, यही काम करने के लिए मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, राइट। तो इसीलिए ही मेटल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ इमेज में देखिए हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया है जिसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-8-1, ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, निकाल देगा, और क्या कहेगा, सोडियम आयन बन जाता हूं। पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 2-8, राइट। तो इसीलिए ही जनरली जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, राइट। और क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या मतलब है, वो जो पॉजिटिव आयन बनाता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटल्स को क्या कहेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक फैन, sewing machine, car, buses, truck, trains, ship and aeroplanes are all made of metals or mixture of metals called alloys. ये सभी डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि गोल्ड की एक रिंग है, अंगूठी है, या फिर एल्यूमिनियम का एक यूटेंसिल, एक बर्तन है खाना बनाने के लिए, कार है, स्टील की बॉडी है इसकी, वायर है कॉपर की,
कॉइन है या फिर टैप है। ठीक है, ये सभी चीजें किनसे बनी हैं? ये सभी की सभी चीजें बनाई गई हैं मेटल से। ठीक है, ये सभी चीजें या तो मेटल से बनती हैं या फिर एक और टर्म है, वो क्या है? एलॉयज से बनती है। एलॉयज के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एलॉयज होते क्या हैं? ये होते हैं मेटल और मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं और उससे एक एलॉय बनाते हैं। ठीक है, और इसकी नीड क्या है? क्यों हमें एक एलॉय फॉर्म करना है? ये इसलिए क्योंकि अगर एक मेटल है उसके अंदर कुछ कमियां हैं, मान लो उसकी हार्डनेस कम है, आपको ये करना है कि उसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, थोड़ा हार्ड बन जाए वो, तो आप उसके अंदर कोई और मेटल मिक्स कर दो जिससे कि एक एलॉय बन जाए और वो एलॉय हार्ड होता हो। राइट, तो हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, किस वे में बढ़ाने के लिए? एक अच्छी वे में, ताकि उसका यूज बढ़ जाए, उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके उससे एलॉयज बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज aluminium, which constitute about 7% of Earth's crust. The second most abundant metal in Earth crust is iron, which constitute about 4%. क्या बता रहे हैं? हमने ये बोला कि मेटल्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं ये कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पे सबसे ज्यादा अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या है बच्चे? ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे सेकेंड अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन मेटल। तो आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल हो जाता है क्या? एल्यूमिनियम। Al। ठीक है, अब ये देखिए जरा, ये क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल है। एल्यूमिनियम के बने हुए डिफरेंट कंटेनर्स हैं, जूसेस, परफ्यूम की बॉटल्स हैं, डिओड्रेंट हैं। जो सारी चीजें किससे बनी? एल्यूमिनियम से बनी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अबंडेंट जो है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंटेनर्स बनाने में। ठीक है, डिफरेंट कंटेनर्स, बॉटल्स, इवन फॉइल बनाने के लिए किसका यूज़ होगा? एल्यूमिनियम का, जो कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है ऑन द अर्थ क्रस्ट। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स। चलो भाई, मेटल्स के बारे में तो मैम कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई, जैसे कि शाइनी होता है, डक्टाइल, मेलिएबल होता है। राइट, मेटल्स जो हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बन के बैठ जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। राइट, अभी हमने भले ही डिटेल में प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की विद एग्जाम्पल्स, बट कुछ कुछ चीज़ें हमने पता लगा ली हैं, समझ आ गई हैं मेटल के बारे में। तो अब ज़रा नॉन मेटल के बारे में भी जाने, है ना। Non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable or ductile। मतलब नॉन मेटल तो बिल्कुल मेटल के उल्टे हैं, है ना। क्या है?
मेटल के एकदम ऑपोजिट है नॉन मेटल। कैसे? मेटल कहता है मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूँ, तो नॉन मेटल कहता है मेरे बस की नहीं, मैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूँगा और ना ही हीट। उसी तरीके से मेटल्स मेलिएबल भी थे और डक्टाइल भी, लेकिन नॉन मेटल ना तो मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है। दे आर ब्रिटल टर्म पड़ी थी ना, जो ना तो मेलिएबल थे ना ही डक्टाइल, और हैमर से मारने पर या फिर स्ट्रेच करते ही टूट जाते हैं। जो एलिमेंट्स उन्हें क्या कहते हैं? ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि कोई शाइन प्रेजेंट नहीं होती इनमें। दे हैव डल अपीयरेंस, डल लगते हैं देखने में, शाइनी नहीं लगते गोल्ड सिल्वर की तरह। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जैसे मेटल्स हार्ड थे पर नॉन मेटल्स सॉफ्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग। They are light substances and non-sonorous which do not make ringing sound when struck. Some of the examples of non-metals, कुछ non-metals elements देख लेते हैं क्या examples हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सभी के सभी नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कार्बन कैसा है? ब्लैक कलर का है, बड़ा ही डल है, शाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही सल्फर येलो कलर का सल्फर है, डल अपीयरेंस है, शाइनी भी नहीं है ना? तभी तो ये दोनों क्या है? कार्बन और सल्फर नॉन मेटल है। आगे चलते हैं। द टू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट्स डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन जो है इसके जो एटम्स होते हैं ना, क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्या कि जो कार्बन है ये किससे बना होता है? एटम से बनता है। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट एटम से बना होता है, एटम्स की अरेंजमेंट से बना होता है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि दोनों की दोनों फॉर्म्स जो हैं वो कार्बन के एटम से ही बनी हैं। ठीक है, दोनों कार्बन से बनी हैं, कार्बन के एटम से बनी हैं। लेकिन क्या हुआ? कार्बन के एटम ने अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट कर ली। क्या कर ली? डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट अरेंजमेंट किसकी होगी? एटम्स की। एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से क्या बन जाएगा? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सी होती हैं? ग्रेफाइट और डायमंड। इसके अलावा और भी दो है, ठीक है, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट, डायमंड, ये दोनों क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैं, जिसमें कार्बन के एटम्स ने क्या किया? अलग अलग तरीके से बैठ गए। ठीक है, अगर एक घर बन रहा है, अगर आप उसमें अलग अलग तरीके से ईंटों को लगा दो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? बदल जाएगा, है ना? डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हुआ? एटम्स ने अलग अलग अरेंजमेंट कर ली, जिसकी वजह से दो एलोट्रोपिक फॉर्म बनती हैं कार्बन की। एक है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड। दोनों को ही हम जानते हैं। डायमंड तो कितना ज़्यादा फेमस है, उसे कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे। वहीं ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? आपकी पेंसिल में जिससे आप लिखते हैं उसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है,
आगे चलते हैं, ये दोनों भी नॉन मेटल कहलाएंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल विच फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से हमने मेटल के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा मेटल के बारे में बच्चे कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पे तुले रहते हैं ताकि ऑक्टेट बन जाए, है ना, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन जाए और वो स्टेबल हो जाए। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। वैसे ही इन्हें क्या कहते हैं हम? वैसे ही हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों करते हैं? ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन एटम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है 2-8 अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता और ये स्टेबल बन जाता, है ना। कौन स्टेबिलिटी नहीं चाहता लाइफ में? हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम लाइफ में स्टेबल हो जाएं। वैसे ही ये ऑक्सीजन एटम भी चाहता है कि मैं भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊं, थक चुका हूं अनस्टेबिलिटी से, अब स्टेबल बनना है मुझे भी। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बनाएगा? 2-8 की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर कहेगा कि अब मैं खुश हूँ, मुझे स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है। और ऐसा करते ही क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज कहाँ से आ रहा है मैम? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसे 2 नेगेटिव चार्ज देंगे और अब ये ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वैसे ही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। Non-metals are known as electronegative elements because they can form negative ions by gaining electrons, ठीक है। मेटल्स के केस में देखा था कि उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, वैसे ही नॉन मेटल्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन। अब देखो, जैसे मेटल के अंदर एक एक्सेप्शन देखी थी कि मर्क्यूरी सॉलिड नहीं लिक्विड मेटल है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गई। हम पढ़ रहे थे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वहीं पे ही एक एक्सेप्शन क्या आ गई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। क्या करता है? हाइड्रोजन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे भी लूज कर देता है, निकाल देता है और हाइड्रोजन बनाता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक्सेप्शन हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ नाम सुना है, अब उन्हें अच्छे से समझ भी लेते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल। अब मेलिएबल प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दी। अगर हम किसी एलिमेंट को हैमर से बीट करते हैं और वो क्या बनाता है? एक
थिन शीट फॉर्म करता है तो हम उसे मेलिएबल कहते हैं। तो सभी मेटल्स कैसे हैं? मेलिएबल। दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद हैमर without breaking, बिना टूटे। The property which allow the metal to be hammered into thin sheet is called malleability. प्रॉपर्टी क्या है? malleability। और लेकिन हम मेटल्स को बोलेंगे क्या? malleable। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया गोल्ड, गोल्ड मेटल। अब क्या किया? हैमर से इसकी पीट पीट के पिटाई करी। किससे? हथौड़े से, हैमर से। तो इसने क्या किया? ये टूटा नहीं बच्चे। क्या नहीं किया इसने? टूटा नहीं, बल्कि एक थिन फ्लैट शीट बना दी। ठीक है, थिन शीट बना दी। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो ये गोल्ड है ये मेलिएबल है, ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसीलिए गोल्ड क्या बन जाता है? एक मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली malleable metal. The silver foil are used for decorating sweets. मिठाइयों के ऊपर क्या लगाया जाता है? चांदी का वर्क लगाया जाता है ना? क्या होता है वो? पीट पीट के आपके सिल्वर को, सिल्वर क्या है? एक मेटल है। उस सिल्वर मेटल को हैमर से बीट किया जाएगा तो वो क्या बना देगा? सिल्वर की थिन शीट्स। और इस सिल्वर की थिन शीट्स को हम लगाते हैं अपनी मिठाइयों के ऊपर, उन्हें डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, ताकि वो सजकर इतनी यम्मी टेस्टी लगे कि देखकर बस आपसे रुका ही ना जाए, आप फटाफट जाके खरीद ही लो। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। Aluminium metal is quite malleable. Aluminium foils are used for packing food items like biscuits, chocolates, medicines, cigarettes, etc. Aluminium sheets are used in making cooking utensils. ठीक है, एल्यूमिनियम भी क्या है? एक malleable metal है, हाईली malleable है। इसे किस लिए यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम के काफी सारे बर्तन, यूटेंसिल्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं जिसे हम क्या करते हैं? फूड को रैप करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कॉपर मेटल इज ऑल्सो हाईली malleable, so copper sheet are used to make utensils and other containers. काफी सारे ऐसे यूटेंसिल्स, बर्तन हैं और कंटेनर्स हैं जो किससे बनते हैं? कॉपर से बनते हैं। ये देखिए, कॉपर का जग है, ग्लासेस हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। ये सभी कॉपर से कैसे बन पाए? ऐसे बन पाए क्योंकि हथौड़े से पीटे जाने पर ये कॉपर टूटा नहीं, बल्कि इसने थिन शीट्स फॉर्म कर दी। मोल्ड किया जा सकता है इसे क्योंकि ये एक मेटल है। आयरन शीट्स आर यूज्ड टू मेक बॉक्स, बिस्किट, ड्रम्स, buckets. Iron sheets are used to make boxes, buckets, drums and water tanks etc. आयरन जो है वो भी malleable होता है और उसकी शीट्स को हम बकेट बनाने के लिए, बाल्टी, कोई ड्रम, कंटेनर, वो सब चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। Second property, metals are ductile, that is metal can be drawn or stretched into
थिन वायर्स। मेटल क्या है? डक्टाइल है, उन्हें स्ट्रेच कर कर हम वायर्स बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी is another important characteristic property of metal. Gold is most ductile metal. Copper and aluminium metals are also very ductile and can be drawn into thin copper wires and aluminium wires which are used as electric wires. Electric wires के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेटल्स का। कौन से मेटल्स? कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम से बनती हैं क्या? ऐसी वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की यूज में आती हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती हैं किससे? कॉपर एल्यूमिनियम से। क्यों बनाते हैं? इन्हें ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मेटल हीट को अपने से पास थ्रू करने के लिए अलाउ कर देता है। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर एटसेट्रा are usually made of copper or aluminium metals because they are very good conductor of heat. सिल्वर मेटल क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन उससे घर के बर्तन तो नहीं बना सकते, इतना महंगा चांदी है ना। तो इसीलिए किससे बनाएंगे यूटेंसिल्स? हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम मेटल से बनाते हैं अपने कुकिंग के यूटेंसिल्स, खाना बनाने के बर्तन। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही हैं क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्या? एल्यूमिनियम। तभी तो क्या करता है? हीट को पास थ्रू होने देता है, अपने आप से कंडक्ट करता है और हमारे खाने को, जो हम खाना पका रहे हैं, उसे बनाने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। तो आज हमने ये सीखा कि एलिमेंट्स जो हैं वो या तो मेटल्स हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और साथ ही में कुछ खास प्रॉपर्टीज भी सीखी जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स शो करते हैं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्म में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।